भारतीय पौराणिक कथाओं के दिव्य चित्र में हनुमान के जन्म की कहानी भक्ति, लौकिक उद्देश्य और दिव्य हस्तक्षेप का एक सुंदर संगम है। यह महान ऋषि नारद के साथ शुरू होता है, जिनके कार्यों ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जो अंततः हिंदू धर्म में सबसे प्रिय देवताओं में से एक के जन्म की ओर ले गई। एक बार अपने शरारतपूर्ण तरीकों और गहरी भक्ति के लिए जाने जाने वाले दिव्य ऋषि नारद भगवान विष्णु के निवास पर गए। विष्णु की कृपा और दिव्य सौंदर्य से मोहित होकर नारद बड़ी भक्ति के साथ अपने भगवान की स्तुति गाने लगे। नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। दिव्य उपस्थिति से अभिभूत होकर नारद ने भगवान विष्णु से किसी भी रूप या जीवन में शाश्वत भक्ति की मांग की। इस बीच पृथ्वी पर अंजना नामक एक अप्सरा, दिव्य अप्सरा रहती थी। एक श्राप के कारण अंजना एक वानर जैसा जीवन जी रही थी, एक बंदर जैसा मानव, और वह एक बच्चे के लिए गहराई से तरस रही थी। उन्होंने और उनके पति केसरी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और एक शक्तिशाली और दिव्य पुत्र के लिए उनका आशीर्वाद लिया। अपने दयालु स्वभाव के लिए जाने जाने वाले भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। इस दिव्य क्षण में दिव्य ऋषि नारद का वरदान और अंजना का तपस्या एक विशाल ब्रह्मांडीय रचना के साथ जुड़े हुए थे। शिव ने भगवान विष्णु के अवतारों के साथ सामने आ रहे दिव्य खेल में सहायता करने के लिए नश्वर क्षेत्र में अपने एक हिस्से का अवतार लेने का फैसला किया। एक दिन जब अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हें अग्नि देवता अग्नि से एक पवित्र खीर पायसम प्राप्त हुई। यह दिव्य खीर उनकी रानियों को बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए उनके बीच बांटी जानी थी। दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा एक पतंग नीचे गिर गई, खीर का एक हिस्सा छीन लिया और जंगल के ऊपर से उड़ गई जहां अंजना और केसरी रह रहे थे। पतंग ने खीर गिरा दी और वायु देवता ने इसे अंजना की ओर निर्देशित किया, जिसने अनजाने में इसे खा लिया। इसके तुरंत बाद अंजना गर्भवती हुई और नियत समय में उसने एक बेटे को जन्म दिया जो दिव्य ऊर्जा और अपार शक्ति से ओतप्रोत था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे, जो शिव की शक्ति और नारद के वरदान के अवतार थे। हनुमान का जन्म शुभ संकेतों से चिह्नित था और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक छोटे बच्चे के रूप में हनुमान शरारती और साहसी थे। उनकी असीम ऊर्जा अक्सर उन्हें कूदने और खेलने के लिए प्रेरित करती थी, सूरज तक पहुंचते हुए इसे एक पके हुए फल समझते हुए। ऐसी ही एक छलांग में उन्होंने सूर्य की ओर छलांग लगाई, जिससे खगोलीय प्राणियों में घबराहट पैदा हो गई। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान को अपनी गड़गड़ाहट से मारा, जिससे वह बेहोश हो गए और उनके जबड़े को चोट लगी। पवन देवता और हनुमान के संरक्षक वायु इस घटना से बहुत दुखी थे। अपने दुख में वायु ने ब्रह्मांड से सारी हवा को हटा लिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों में घुटन और दहशत फैल गई। देवताओं ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए वायु को शांत करने और हनुमान को पुनर्जीवित करने के लिए दौड़ पड़े। प्रत्येक देवता ने हनुमान को विभिन्न वरदान और शक्तियां प्रदान की, जिससे वे अजेय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गए। इंद्र के वज्रपात, जिसने हनुमान के जबड़े हनु को घायल कर दिया था, ने भी उनका नाम हनुमान रखा। अपनी दिव्य शक्तियों और आशीर्वाद से हनुमान बड़े होकर विष्णु के अवतार भगवान राम के परम भक्त बन गए। उनका जीवन अटूट भक्ति, शक्ति और निष्ठा से चिह्नित था, जिसने रामायण में विशेष रूप से सीता के बचाव और रावण की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन्म को एक दिव्य घटना के रूप में मनाया जाता है, जो भाग्य, भक्ति और लौकिक उद्देश्य के जटिल खेल को रेखांकित करता है। हनुमान की कहानी न केवल शक्ति और वीरता की कहानी है, बल्कि भक्ति की शक्ति और उससे बहने वाली दिव्य कृपा का भी प्रमाण है। आज भी हनुमान भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक बने हुए हैं, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।